हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमारे इस चैनल पर 24 सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्रत्येक सेट में 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। यदि आप इन 24 सेटों को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों ये आने वाले आगामी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ये जो श्रृंखला दिया गया है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें जो पैटर्न है ये किस पैटर्न पर ये चल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन अक्षरों को लिख लेते हैं। तो G P Q U, ठीक है दोस्तों, F Q R T, प्रश्न चिन्ह है D S T R, फिर उसके बाद है C T U Q। यहाँ से आप देखिएगा G का कोड कितना होता है, G का 7 होता है और F का 6 होता है। यानी कि हमें 7 से 6 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -1 घटाना पड़ेगा। फिर आगे आप देखिएगा तो यहाँ से -1 कम किया गया है, और यहाँ D का कोड कितना होता है, 4 होता है, और C का कोड कितना होता है, 3। यानी कि 4 से 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो इस लेटर में -1 कम किया गया है, फिर आगे इस लेटर में भी -1 कम किया गया है। यानी कहने का मतलब है पहला जो प्रत्येक लेटर है सभी में -1 कम करना है। तो उसी प्रकार F का कोड 6 होता है, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा पहला लेटर क्या होगा, 5। 5 का कोड क्या होता है दोस्तों, तो 5 का होता है E, यानी कि E होगा। पहला लेटर क्या होगा हमारा E। फिर आगे हम देखेंगे P का कोड कितना होता है, 16, और Q का 17 होता है। यानी कि 16 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे भी उसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ से S का कितना कोड होता है, 19 होता है, और T का 20 होता है। यानी कि हमें 19 से 20 आना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि दूसरे लेटर में क्या किया गया है, दूसरे लेटर में प्रत्येक में 1 जोड़ा गया है। तो यानी कि P में 1 जोड़ेंगे तो 16 है, तो 16 में 1 जोड़िए तो 17 Q का होता है। उसी प्रकार 17 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18, और 18 यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दूसरा लेटर हमारा क्या होगा, तो 18 किसका कोड होता है, तो 18 R का होता है, तो R लिखेंगे। फिर उसी प्रकार तीसरा लेटर देखेंगे तो Q का कितना होता है, 17 होता है, और R का कितना होता है, 18। यानी कि हमें 17 से 18 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी +1 जोड़ना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा यहाँ पर तो T का कोड कितना होता है, 20 होता है, और U का 21 होता है। यहाँ पर भी अगर हमें 20 से 21 आना है तो क्या करना पड़ेगा, +1। यानी कि तीसरे लेटर में भी क्या किया गया है, तो +1 जोड़ा गया है। यानी कि Q का 17 होता है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 R का होता है। फिर R में यानी कि +1 जोड़ेंगे तो 18 और 1 कितना होता है, 19। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तीसरा लेटर क्या होगा, 19। 19 किसका कोड होता है दोस्तों, तो S का होता है। फिर आगे देखेंगे U का कोड कितना होता है, 21 होता है, U का 21 होता है। आगे T का 20 होता है। यानी कि 21 से हमें 20 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -1 कम करना पड़ेगा। फिर आगे आप देखिएगा तो R का 18 होता है और Q का 17 होता है। यानी कि 18 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -1 कम करना पड़ेगा। तो यानी कि लास्ट जो लेटर है हमारा चौथा लेटर, प्रत्येक में क्या किया गया, तो -1 कम किया गया। यानी कि 20 है यहाँ पर, तो 20 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 19, और 19 किसका कोड होता है, तो S का होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि पहले लेटर में 1 घटाना है और दूसरे लेटर में 1 जोड़ना है। फिर उसी प्रकार तीसरे लेटर में 1 जोड़ना है और चौथे लेटर में क्या करना है, 1 घटाना है। यानी कि किनारे पर फर्स्ट और लास्ट में 1 घटाना है और बीच वाले 2 संख्या में प्रत्येक में 1 जोड़ना है। तो इस पैटर्न पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह मिला है, तो ERSS। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो ERSS। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि P का अर्थ है जोड़, Q का अर्थ है घटाना, R का अर्थ है गुना, S का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है, यानी कि ये जो सीरीज दिया गया है, इसमें P के स्थान पर, यानी कि P का अर्थ क्या है, जोड़ है, और S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ भाग दिया गया है। Q का अर्थ क्या है, तो Q का अर्थ दिया गया है घटाना। फिर आगे P का अर्थ जोड़ दिया गया है, और R का अर्थ क्या है, तो R का अर्थ गुना। यानी इन सभी की जगह डिवाइड, यानी कि जिस चीज़ का यानी कि गणितीय चिन्ह को रखना है, और गणितीय चिन्ह रखने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या आंसर होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 76 P का अर्थ क्या होता है, तो P का अर्थ होता है जोड़। फिर उसके बाद है 42, S का अर्थ क्या होता है, तो S का अर्थ होता है भाग, यानी कि डिवाइड। उसके बाद है 6, Q का अर्थ क्या होता है, तो Q का अर्थ घटाना, यानी कि -22। उसके बाद P का अर्थ होता है जोड़, 8 लिखेंगे, और R का अर्थ कितना होता है, तो R का अर्थ दिया गया है, R का अर्थ गुना होता है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा 76 प्लस इस 42 है, और यहाँ डिवाइड 6 है, यानी कि 6 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि 6 7 42, -22 अब प्लस 15 8 कितना होता है, 15 8 120। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 76 और 7 कितना होता है, तो 83।
83 और माइनस, यहाँ से आप देखिएगा माइनस, यहाँ 22 दिया हुआ है और एक प्लस में 120 है, यानी कि 120 में से अगर हम 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 98 यानी कि 98। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 8 और 1 9 1 10 और 18 यानी कि 181। यानी कि हमारा इसका सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया है, तो 181। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। है एक निश्चित कूट भाषा में 0 को 64 और 5 को 42 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 11 को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि 0 के लिए जिस प्रकार 64 का प्रयोग किया गया है और 5 के लिए 42 का लिखा जाता है, 42 का प्रयोग किया गया है, तो उसी प्रकार 11 के लिए कौन सा कूट होगा, यानी कि क्या कोड होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये लिखेंगे 0 ZERO, ठीक है। और 0 से 64 कैसे हुआ है ये चलिए चेक करते हैं। तो देखिए जेड का कोड कितना होता है, जेड का स्थानीय मान होता है 26, ई का कितना होता है, तो 5 होता है, आर का 18 होता है, ओ का कितना होता है 15। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 26 और 5 31 होता है, 31 और 18 कितना होता है, तो 49 और 15 कितना होता है 64, यानी कि 64 आ गया जोड़ने पर। यानी कि यहाँ से पता चल गया होगा किस आधार पर ये 64 आया है। यानी कि क्या गया है कि प्रत्येक लेटर का एक अपना स्थानीय कोड लिखा गया है, उसके बाद सभी लेटर को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार हम इस 5 को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 FIVE, ठीक है। 5 के लिए क्या कोड है इस्तेमाल किया गया है, तो 42। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो F का कोड होता है 6, I का होता है 9, V का कितना होता है 22 होता है और E का कितना होता है 5। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 22 कितना होता है, तो 37, 37 और 5 कितना होगा, तो 42। यानी कि दोस्तों इसमें भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि प्रत्येक लेटर का कोड लिखा गया है और प्रत्येक कोड को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसी आधार पर हम 11 का कोड निकालेंगे। तो यहाँ से आप लिखिएगा 11 ELEVEN, ठीक है। उसके बाद ई का कोड कितना है, तो 5 है, एल का 12, ई का कितना है, तो 5, भी का 22 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है, एन का 14। अब प्रत्येक को सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितना होता है 17, 17 और 5 कितना होगा 22, यानी कि 22 और 22 कितना होगा 44, 44 और 5 कितना होता है, तो 49 यानी 49, 49 और 4 कितना होगा 53, 53 और 10 कितना होगा 63। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 63, यानी 11 का कोड क्या होगा 63। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि ये जो MN रेखा पर किसी दर्पण को अगर हम रखते हैं तो दर्पण पर रखने के बाद इन अक्षरों का प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम बाई ऑप्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर R दिया हुआ है, तो R जाएगा तो इस दर्पण में कैसे दिखेगा, तो R आपको दर्पण में ऐसे इस प्रकार दिखेगा। तो ऐसा R कहाँ दिख रहा है आपको, इन चारों ऑप्शन में से देखिएगा। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी कि ये देखिए ये R अलग हो गया, गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहीं से कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहीं से कट गया, ठीक है। फिर अब बचा A और C D, आगे बढ़ते हैं। इसमें F जो है दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा F का, तो F का प्रतिबिंब दर्पण में इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि F कहाँ दिख रहा है, तो इसमें भी दिख रहा है, यानी कि A में दिख रहा है, C में नहीं दिख रहा है, यानी कि C में उल्टा कर दिया गया है, इस प्रकार लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से कट गया। फिर यहाँ D को देखेंगे तो D में भी सही है, यानी कि A और D में दोनों में F एक जैसा है। फिर आगे हम बढ़ेंगे 5, तो 5 इसमें कैसे दिखेगा, तो 5 देखिए दर्पण में 5 का प्रतिबिंब किस प्रकार दिखेगा, तो 5 का प्रतिबिंब इस प्रकार दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इस प्रकार का प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है आपको, तो A और D में चेक करना है। तो A में देखिए, A में अलग प्रकार का है और D में सेम प्रकार का है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, A यहाँ से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। तो दोस्तों इस प्रकार ही बाई ऑप्शन ऐसे प्रश्न को हम बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्डों को सजाया जाता है उसी प्रकार इन वर्डों को सजाना है, और सजाने के बाद कौन सा क्रम होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि इसमें क्या है, STR, यहाँ पर भी है STR, फिर आगे आप देखिएगा तो यहाँ STA है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले R आता है कि पहले A आता है अल्फ़ाबेट में, तो पहले A आता है, फिर आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ STI है और यहाँ STR,
यानी कि 1 और 2 और 5 में STR है, ठीक है। लेकिन यहाँ थर्ड में क्या है कि STA है और यहाँ STI है, तो पहले A आता है, तब उसके बाद क्या आता है I आता है, I के बाद R आता है, यानी कि पहले तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा 4 होगा और बचा R। तो देखिए यहाँ तीनों में कॉमन है, यानी कि 1, 2 और 5 में STR कॉमन है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो STR के बाद क्या है A है, फिर यहाँ I है और यहाँ E है, तो पहले A आता है तब E, उसके बाद I आता है, यानी कि पहले 1, 5, 2 होगा, यानी कि 1, 5 और 2। यानी कि कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। तो दोस्तों जब भी अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न आए तो इस प्रकार ही बनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध नीचे समुच्चयों की संख्या में है। यानी प्रश्न कर रहा है कि जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से किस में होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में संबंध है तो किस प्रकार है। तो यहाँ से आप देखिएगा 40 और 10 और यहाँ 150 दिया गया, यानी कि हम क्या करेंगे, इनमें क्या संबंध दिख रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा 40, 10 दिया गया, तो अगर हम 40 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30, और इस 30 में क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150। यानी कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का अंतर करना है, अंतर करने के बाद जितना आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 40 और 10 का अंतर 30 होता है, और 30 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150। तो फिर उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कि सेम वही पैटर्न फॉलो करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा 65 और 35 है, तो यहाँ से अगर हम 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, और 30 आने के बाद क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 3, 5, 15 यानी कि 150। यानी कि इसमें भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर किया गया है, अंतर कितना है 30, और 30 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150। तो यही इसी पैटर्न यानी इसी आधार पर हमें इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन इस आधार पर यानी कि इस पैटर्न पर संख्याएं हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा 70 और 30, 70 और 30 का अंतर निकालिएगा तो कितना होगा 40 होगा। 40 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 5, 20 यानी कि 200 होगा। क्या यहाँ तो 270 है, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। फिर उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा तो 75 और 40 है, तो 75 और 40 का अंतर कितना होता है तो 35 होता है, और 35 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यानी कि 175 होगा। ठीक है, यानी कि ये भी यहाँ से कट गया। फिर आगे आप देखिएगा 55 और 10, 55 और 10 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, तो 55 और 10 का अंतर कीजिएगा तो 45, 45 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 5 कितना होता है 225, यानी कि यहाँ पर कितना दिया है 225, यानी कि हमारा यही ऑप्शन मैच कर रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार बना है, कितने आसानी तरीका से बन गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवा अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन सा पैटर्न पर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बोथ, BOTH। ठीक है, इसके लिए किस अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है, तो W, J, E और Q। तो यहाँ से आप दोस्तों देखिएगा B है, तो B देखिए इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि अगर हम B का उल्टा यानी कि देखिए B का उल्टा यानी कि अपोजिट लेटर क्या होता है, Y होता है। B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। और Y का कोड कितना होता है, तो Y का कोड होता है 25। Y का कोड कितना होता है, तो 25। और इस 25 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो इस 25 में से आप -2 कीजिए तो कितना आएगा, तो 23 आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देखिएगा W का कोड कितना होता है, 23 होता है। फिर उसी प्रकार J का कोड कितना होता है, 10 होता है। E का 5 होता है। Q का कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ से क्या किया गया है कि B यानी कि पहले लेटर में क्या किया गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है, यानी कि Y। B का अपोजिट क्या होता है, Y, और Y का कोड कितना 25। अब 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। फिर उसी प्रकार दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो O का अपोजिट क्या होता है, तो L होता है। ठीक है, O का अपोजिट क्या होता है, तो L होता है। और L का कोड क्या होता है, L का कोड 12 होता है। तो 12 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। 10 किसका कोड होता है, J का, यानी कि ये सही है। फिर आगे तीसरा चेक करेंगे तो T का अपोजिट क्या होता है, तो G होता है। T का अपोजिट क्या होता है, G, और G का कोड कितना होता है, 7 होता है। और 7 में से हमें क्या घटाना है, 2। 7 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 5 आएगा। यानी कि 5 किसका कोड होता है, E का होता है। ये भी सही है दोस्तों। फिर आगे आप देखिएगा तो H का अपोजिट क्या होता है, तो H का अपोजिट होता है S।
ठीक है। और एस का कोड कितना होता है, एस का कोड होता है 19 और 19 में से हम अगर 2 घटाते हैं तो कितना आएगा 17, यानी कि 17 किसका होता है तो क्यू का होता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पता चल गया होगा कि क्या किया गया है कि प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर लिखा गया है और उस अपोजिट लेटर के स्थानीय कोड में से क्या किया है 2 कम किया गया है। या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो अपोजिट लेटर है उससे 2 स्थान पीछे आया गया है, यानी कि वाई से 2 स्थान पीछे आइएगा तो क्या आएगा डब्ल्यू आता है। फिर उसी प्रकार एल से 2 स्थान पीछे आइएगा तो क्या आएगा जे आएगा। फिर उसी प्रकार जी से आप 2 स्थान पीछे आइएगा तो क्या आएगा ई आएगा। फिर एस से, यानी कि एस का कोड 19 होता है, यानी कि यहाँ से अगर हम 2 स्थान पीछे आएंगे तो क्या आएगा क्यू आएगा। तो उसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे क्या इसमें भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका कोड क्या होता है एफ, फेस लिखा हुआ है FACE, ठीक है। इसका कौन सा अक्षर समूह है तो एस है, एक्स है, भी है और टी है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो एफ का अपोजिट क्या होता है तो एफ का अपोजिट होता है यू, और यू का कोड कितना होता है तो यू का कोड होता है 21 में से हम कितना घटाएंगे तो 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 19, और 19 किसका कोड होता है एस का होता है, यानी कि सही है। एक्स का कोड कितना होता है 24 होता है, भी का 22 होता है और टी का 20 होता है। चलिए इसको भी चेक करते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, और जेड का कोड कितना होता है 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, यानी कि 24 किसका है एक्स का, ये भी सही है दोस्तों। उसी प्रकार सी का अपोजिट लेटर क्या होता है तो सी का एक्स होता है, सी का एक्स होता है और एक्स का कोड कितना होता है 24 होता है, और 24 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 किसका कोड होता है तो भी का होता है, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। उसी प्रकार ई का चेक करेंगे तो ई का अपोजिट क्या होता है तो ई का अपोजिट भी होता है, और भी का कोड कितना होता है 22 में से 2 घटाएंगे तो 20, और 20 किसका कोड होता है तो टी का होता है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि इसमें भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो दोस्तों कि जो पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा था, यानी कि इसी पैटर्न पर हमें क्या करना है किंग का निकालना है कि किंग का कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए किंग के लिए लिखेंगे यहाँ से KIN और G। के का कोड कितना, के का अपोजिट लिखना है तो के का अपोजिट क्या होगा तो के का अपोजिट पी होता है, और पी का कोड कितना होता है 16, और 16 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 किसका कोड होता है तो एन का होता है। फिर उसी प्रकार आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, आर का कोड कितना होता है 18 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा 16 किसका होता है तो पी का होता है। फिर उसी प्रकार एन का अपोजिट होता है एम का कोड कितना होता है तो 13 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 11 किसका होता है तो के का होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार जी का अपोजिट क्या होता है तो जी का अपोजिट होता है टी का कोड होता है 20, और 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 18 किसका कोड होता है तो आर का होता है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर समूह होगा तो NPKR, यहाँ पर क्या होगा तो NPKR, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम इनमें ये देखेंगे कि इनमें पैटर्न कौन सा चल रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा 11 से 33, यानी कि 11 से 33 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 11 में 22 जोड़ देंगे तो क्या 33 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 33 से 66 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 33 से 66 आने के लिए हमें 33 जोड़ना पड़ेगा, यानी 33 में हम 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66। फिर उसी प्रकार 66 से 110 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यानी कि यहाँ से अगर हम 44 से जोड़ेंगे 66 में तो कितना होगा 110। फिर आगे आप देखिएगा 110 से 165 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम इसमें अगर 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा 165 होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पैटर्न कि पहले क्या किया गया है, पहले लेटर में 22 जोड़ा गया है, दूसरे लेटर में 33 जोड़ा गया है, फिर आगे 44 जोड़ा गया है, फिर आगे 55 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार आगे हम क्या जोड़ेंगे तो 55 के बाद क्या आएगा 66 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि 6 और 5 कितना होता है 11 का 1 हासिल बचा 1, 6 5 11 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 6 और 5 11 का 1 हासिल कितना बचा 1, 6 और 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 231, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा 231। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे तो 77 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 77 जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 1 कितना होता है 8, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3, यानी कि 308। यानी ये जो दो प्रश्न चिन्ह है तो ये पहला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो 231, और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 308, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर G से L तक के वर्ण अक्षर बने हैं। यानी G से L कहने का मतलब है कि यहाँ GHIJKL कुल कितने लेटर हैं तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, और एक पासे में कुल कितने सतह होते हैं तो 6 सतह होते हैं, यानी कि प्रत्येक सतह पर 6 लेटर लिखे गए हैं। तो प्रश्न में आगे कह रहा है कि के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्ण अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि
के जिस सतह पर दर्शा रहा है उसके विपरीत सतह पर कौन सा लेटर होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा जब भी कोई दो पासा दिया गया है और दो पासा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा इसमें आई लिखा गया है, फिर इसमें भी आई है, फिर यहाँ एच है, तो यहाँ पर भी क्या है, एच है। यानी किसी भी दो पासे के अगर दो सतह कॉमन हो, किसी भी दो पासे के दो सतह कॉमन हो, जो तीसरा सतह बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें तीसरा सतह कौन है, एल है, और इसमें तीसरा सतह कौन है, के है। यानी कि के और एल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्ण अक्षर ज्ञात कीजिए। तो के विपरीत फलक पर कौन सा है, तो एल है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी प्रश्न कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, एफ का स्थान सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लेटर को लिख लेते हैं, एफ जेड, जी ए, जे जेड, ओ ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ से आप देखिएगा एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है, जी का 7 होता है, और जे का कितना होता है, 10 होता है, ओ का 15 होता है। यानी कि हमें 6 से 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एफ में 1 जोड़ेंगे, फिर 7 से 10 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +3 जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे आप देखिएगा 10 से 15, यानी कि जे से ओ आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो +5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि पहले 1 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, तो आगे क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। उसी प्रकार 3 और 5 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो उसी प्रकार अगला ऐसा संख्या लेना है जिसमें 2 का अंतर हो, यानी कि 7 होगा यहाँ पर। तभी तो 7 और 5 का अंतर कितना होता है, 2, यानी कि हम 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22। और 22 के लिए कौन सा कोड होता है, भी किसका, भी का 22, भी का कोड क्या होता है, 22 होता है। तो फिर यहाँ से आप दूसरा लेटर चेक करेंगे, देखिए ये जेड का कितना होता है, 26, ए का कितना होता है, 1। उसी प्रकार जेड का कितना होता है, 26, और ए का कितना होता है, 1। यहाँ से आप देखिएगा जेड है, तो जेड से क्या किया गया है, 1 बढ़ा दिया गया, यानी कि 26 के बाद 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 27, और 27 कहने का मतलब 1 कैसे होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा, कोई टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। और जब प्रत्येक अल्फ़ाबेट यानी कि 26 जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो 26 के बाद अगर कोई संख्या 27 आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 24, 25, 26 और 27, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा 24 का कोड कितना होता है, एक्स होता है, 25 का वाई होता है, और 26 का कितना होता है, जेड होता है। तो जब उसके बाद कोई संख्या 27 आता है तो अल्फ़ाबेट पुनः रिपीट करने लगते हैं, यानी कि 26 के बाद अगर 27 आता है तो अल्फ़ाबेट पुनः रिपीट करेंगे, यानी कि ए होगा। तो उसी प्रकार यहाँ 26 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27, 27 में स्थान पर क्या है, ए है। फिर आगे आप बढ़िएगा तो देखिए ए, फिर आगे क्या किया है कि 1 कम कर दिया, तो 1 कम कीजिएगा तो फिर वापस 26 पर आ जाइएगा। फिर यहाँ 1 बढ़ाकर ए लिखा है, यानी कि दूसरे लेटर में क्या किया गया है, 1 बढ़ाया गया है, 1 घटाया गया है, यानी कि यहाँ पर +1 किया गया है, फिर यहाँ -1 किया गया है, फिर यहाँ +1 किया गया है। तो फिर आगे क्या करना पड़ेगा, -1। तो ए में से 1 कम करेंगे तो 26, 26 किसका कोड होता है, तो जेड का होता है, यानी कि 26 किसका कोड होता है, तो जेड का। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा, यानी कौन सा अक्षर समूह होगा, तो भी और जेड होगा, भी और जेड। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।